हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, एक क्वेश्चन आइजर पुणे की पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था। यहाँ पे हमें एक्शन कोई भी सीक्वेंस ऑफ इंटीजर गिवन है, ठीक है। यानी कि एक्शन सारे जो पी है वो इंटीजर से आ रहे हैं और इस तरीके से गिवन है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल नहीं है। यानी कि एक्स एन प्लस वन इज नॉट इक्वल टू एक्स एन, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन गिवन है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सीक्वेंस एक्स एन डज नॉट सेटिस्फाई द कॉची क्राइटेरिया, ठीक है। तो कॉची क्राइटेरिया क्या होता है कि एक्स एन माइनस एक्स एम ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ईच एन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू सम एन नोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा एक्स एन प्लस वन ही इक्वल नहीं है एक्स एन के, ठीक है। तो और ये सारे एक्स एन हमारे कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। तो हमारा जो भी डिफरेंस होगा एक्स एन माइनस एक्स एम किसी भी नंबर्स के लिए, या तो वो इक्वल होंगे तो जीरो आ सकता है, या तो वो इक्वल नहीं है तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आएगा, ठीक ठीक है। क्योंकि कोई भी दो आप इंटीजर्स ले रहे हैं उसका डिफरेंस भी अगेन इंटीजर ही आएगा। तो यानी कि एक्स एन माइनस एक्स एम ये एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, क्योंकि इक्वल तो आ नहीं रहे हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी एन नोट आप ले लीजिए, उसके आगे हम जो भी एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन लेंगे वो इक्वल नहीं है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन आएगा। और अगर आपने एप्सिलॉन कोई भी छोटा नंबर ले लिया जो कि लेस देन वन है तो उस केस में ये कॉची क्राइटेरिया कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ए ऑप्शन तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप देखिए, आप जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप ट्राई करिए कि आप कुछ एग्जांपल्स बनाए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें एक्सएन जो सीक्वेंस बनानी है वो इंटीजर्स की सीक्वेंस बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वन 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 ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस ले लूँ तो ये तो हमारी वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर ये सीक्वेंस ले लूँ जो कि इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस वैलिड होगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल नहीं है और सारे के सारे इंटीजर टर्म्स है। और कोई एग्जांपल सोचिए आप, तो देखिए अगर मैं ये वन टू वन टू वन टू तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल नहीं है एक दूसरे के, यानी कि ये सीक्वेंस भी वैलिड होगी, ठीक है। तो अभी देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीक्वेंस एक्स एन कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन देखिए अगर मैं इसको फर्स्ट एग्जांपल यानी सेकंड एग्जांपल में मैं एक्स टू एन कंसीडर करूं तो ये तो टू 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 एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी और ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बन जाएगी इसकी। लेकिन बी ऑप्शन कह रहा है ये तो हो नहीं सकता, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और सी ऑप्शन देखिए कि सच अ सीक्वेंस कैन डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, ये सी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए वन टू थ्री फोर ये हमारा इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करेगा। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि सच अ सीक्वेंस कैन बी बाउंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगेन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल काम आएगा, वन टू ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, वन और टू के बीच में, यानी कि डी भी ट्रू है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।